Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. We are solving exercise 1.2 and today we will discuss how we will find multiplicative inverse of a complex number. The multiplicative inverse of inverse of a plus iota b is 1 by a प्लस आयोटा बी। जैसा कि स्टूडेंट हमने रियल नंबर के में पढ़ा था कि अगर मेरे पास अगर कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल है जी हमारे पास है 6 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6 होगा और इज़ इक्वल टू ये 1 देगा, यानी कि हमें ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो अब आप इसको इस तरह करें कि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसके साथ, इसके कॉन्जुगेट के साथ, और a माइनस आयोटा बी आ जाएगा इधर भी a माइनस आयोटा बी आ जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बी ओवर नीचे तो आपके पास क्या बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमने किस में पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है जी 9th क्लास में। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, दैट विल बी a माइनस आयोटा बी ओवर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, तो हम इसको तो लिख सकते हैं, दैट विल बी हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह हमने -1 डाल दिया। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस आयोटा बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर रियल के नीचे अलग कर लें, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने किसी भी जो कोई भी हमारे पास एक नंबर दिया गया हो और उसका हमने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना हो तो वो इसका फार्मूला ये वाला हो जाएगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस b ओवर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा, एक और बात ये भी है कि जब भी किसी नंबर को मतलब हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आना चाहिए क्या चीज़, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए। दैट इज़ अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। और अब पहले हम इसको फाइंड करने का तरीका सीखते हैं, फिर मैं इसको सिंपली जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b इज़ ये है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और वी विल गेट a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन में जो है वो यहाँ से लेता हूँ ताकि हमारे लिए वो ये कहता है कि 5 प्लस फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले मल्टीप्लिकेटिव करते हैं फिर एडिटिव भी समझाता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन है आपके पास 5 प्लस 2 आयोटा फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, विच इम्प्लाइज़ a आपके पास क्या है 5 और b क्या है आपके पास 2। वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा मेरे बच्चे, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका ना, तो दैट विल बी, हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ब्रैकेट ना डालें, माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी की वैल्यूज़ वहाँ पे डाल दें। क्या हो जाएगा, ए क्या है 5, ए क्या है 5 का स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर, माइनस आयोटा बी क्या है, ये 2 आयोटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 4 माइनस 2 आयोटा ओवर 25 प्लस 4, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 ओवर 29 माइनस 2 आयोटा ओवर 29। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस नंबर का। यानी कि हम पहले ए और बी के साथ कंपेयर करेंगे और हम वैल्यूज़ निकाल देंगे किसकी, हाँ, ए और बी की वैल्यूज़ निकाल देंगे। ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। जब वैल्यूज़ पुट की तो ए और बी की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करने से अब सिर्फ फार्मूला आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा। अब आपने दूसरे क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स खुद मालूम करना है, ठीक है। ये याद रखें, जब भी एडिटिव इन्वर्स मालूम करना चाहें, टॉपिक पहले समझाता हूँ आपको। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि यू विल चेंज द साइन ऑफ, जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन रियल नंबर्स क्या है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 है, तो 5 में -5 उसका जो है वो यानी कि वी विल चेंज द साइन ऑफ नंबर, दैट इज़ इफ़ पॉजिटिव you will change into negative, if negative you will change into positive. It's mean that the additive inverse of any number can be found easily by changing the sign, negative into positive and positive into negative. Now move question number 1, which is 5 plus 2 iota. Then we will write additive inverse of 5 plus 2 iota is equal to, you will change the sign of both terms, कि हमने दोनों टर्म्स का साइन चेंज करना है। if both are positive we will make them both are negative. -5 2 iota is the additive inverse of -5 2 iota is the additive inverse of 5 plus 2 iota. हमने तो साइन चेंज करने हैं। 5 का साइन चेंज किया तो -5 आ जाएगा, और 2 आयोटा का साइन चेंज किया तो वी विल गेट -2 आयोटा। तो इट्स मीन दिस इज़ ईजी वन। क्वेश्चन नंबर 2, दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। Now move on question number 5. Which is very easy and interesting one. These questions are not only easy but also interesting. Z1 is equal to 2 plus 4 iota and Z2 is equal to 1 minus 3 iota. We have to verify Z1 conjugate plus Z2 conjugate is equal to Z1 plus Z2 whole conjugate. We will verify
दैट Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब अगर इस क्वेश्चन को ईजिली हम सॉल्व करें तो कुछ काम मैं अगर शुरू में कर दूं तो Z1 का कॉन्जुगेट मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट डियर स्टूडेंट्स ऑफ Z1? शाबाश, वी विल चेंज द साइन ऑफ which term? Imaginary term. This is 4 iota and Z2 bar will be equal to, now we will change the sign of 3 iota, 1 plus 3 iota. अब just we will add, take left hand side is equal to Z1 bar plus Z2 bar, which Z1 bar plus Z2 bar. What is Z1 bar? Z1 bar is 2 minus 4 iota plus 1 plus 3 iota. Now we will add the real terms into real terms and negative terms into negative terms. 2 plus 1 3, and this is negative term and this is positive term, therefore subtraction will occur. So we will subtract 3 from 4, this will be only 1 iota, and we will take the sign of greater term minus 3. We can write it 3 minus iota. Now we take right hand side. What is right hand side of this question? Right hand side of this question is, right hand side is equal to Z1 plus Z2 whole bar. First we will find Z1 plus Z2 and then we will find the its bar. Bar mean its conjugate. तो Z1 plus Z2, जिस तरतीब से मैं पढ़ता हूँ ना उसी तरतीब से फाइंड करूँगा। Z1 प्लस Z2 होल बार, यानी कि पहले प्लस करेंगे फिर बार मालूम करेंगे। Z1 क्या हो जाएगा? Z1 हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा एंड प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। तो वी विल एड रियल टर्म इनटू रियल टर्म, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी प्लस आयोटा। And when we will find the bar on Z1 Z2 whole bar, what will be our answer? It will be 3 minus iota, and this is equation 1 and this is equation 2. Then we will comparing equation 1 and 2. What will we get? We will get, this is Z1 bar plus Z2 bar. We see that Z1 bar and Z2 bar is equal to 3 minus iota and Z1 plus Z2 bar is also 3 minus iota. अगर किसी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, देयरफॉर राइट हैंड साइड बराबर हैं, देन देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। Z1 बार ओवर Z1 प्लस Z2। अमूमन पेपर में ये क्वेश्चन आ भी जाता है, विच इज़ वेरी इजी। फर्स्ट वी विल फाइंड द बार ऑफ Z1 Z2, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी टर्म्स, और फिर हमने Z1 Z2 को जस्ट सिंपली ऐड कर लिया, फिर Z1 बार Z2 बार ये आ जाएगा। हमने Z1 प्लस Z2 होल बार फाइंड करना है। Z1 प्लस Z2 होल बार कैसे फाइंड करेंगे? हमने क्या करना है, इन टर्म्स को ऐड करना है। इन टर्म्स को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है राइट हैंड साइड सेम आ जाती हैं। देन वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड Z1 बार एंड Z2 बार। अच्छा, question number 2 is your homework, and I am solving question number 3, which is Z1 is equal to minus iota minus 3b iota, and Z2 is 2a minus 3b iota. We will have to verify that Z1 over Z2 whole bar is equal to, this is whole bar, is equal to Z1 bar over Z2 बार। अब डिवीजन में हमने होल बार फाइंड करने हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पहले डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें, एक ही बात है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले Z1 ओवर Z2 फाइंड करना है।
लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, Z1 ओवर Z2 होल बार। अब Z1 क्या है, दैट इज़ a माइनस 3b आयोटा, और Z2 क्या है, 2 माइनस 3b आयोटा। मैं थोड़ी सी टर्म्स को वेरीफाई करना चाह रहा था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय, तो मेथड याद है आपको, तो हमने ये तो शुरू की एक्सरसाइज में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। व्हाट इज़ इट्स कॉन्जुगेट, वी विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी टर्म्स, 2a प्लस 3b आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, माइनस a को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ज़ाहिर है a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन वी विल मल्टीप्लाई माइनस 3ab आयोटा, थ्री बी आयोटा, माइनस 3b आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 6ab आयोटा, और माइनस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया दैट विल बी 9b स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर, 9b स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का होल स्क्वायर। पता है हम करने क्या जा रहे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। ज़ाहिर है इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, होल बार का तो मतलब ही ये है हमारे पास। अब जब होल बार का मतलब ये है तो हम जिस रेस में लगे हुए हैं, जहाँ मंजिल क्या है भाई, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए तो हम आसानी के साथ ये चीज़ें फाइंड कर लेंगे। अब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा और 6ab आयोटा, दिस विल बी 9ab आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 9b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो यहाँ -1 हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा ओवर 4a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर है तो ये इसको प्लस बना देगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने ये काम करना है कि माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा, रियल पार्ट रियल के साथ लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया मैंने, 4a स्क्वायर ओवर 9b स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये सारे का सारा मेरे पास पता है क्या है, अब मेरे पास ये ये डिनोमिनेटर सारा रियल है। अब अलग किए जा सकते हैं, माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा ओवर 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने तो Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लिया भाई। अब Z1 ओवर Z2 फाइंड कर लिया तो अब क्या करेंगे, Z1 ओवर Z2 का होल बार हम फाइंड करेंगे। दिस विल बी Z1 ओवर Z2 का होल बार अब फाइंड कर रहे हैं ये बार, तो क्या करेंगे हम, 2a स्क्वायर माइनस 9b, तो कंजुगेट जहाँ पर भी होगा तरीक़ाकार यही होगा। ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9ab आयोटा ओवर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन ये हाफ पार्ट हो गया। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ सेकंड पार्ट, हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है इसकी क्या करेंगे हम, हमने राइट हैंड साइड लेनी है, और राइट हैंड साइड हमने किस तरह लेनी है, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू Z1 का बार ओवर Z2 का बार। अब देखें Z1 हमारे पास क्या था, Z1 हमारे पास था माइनस a माइनस 3b आयोटा, और Z1 का बार क्या हो जाएगा, शाबाश, ज़रा डियर स्टूडेंट सोचें, तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे ना, याद है। और फिर क्या करेंगे, Z1, अच्छा Z2 क्या है, Z2 जो है मेरे पास है जी 2a माइनस 3b आयोटा, और इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने Z2 का जब बार फाइंड किया ना तो 2a तो माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने तो सिंपली Z1 बार ओवर Z2 बार फाइंड करना है,
तो व्हाट इज़ Z1 बार, वो तो आपके पास -a + 3b आयोटा है, और यहाँ पे क्या है, ये है 2a + 3b आयोटा, ये वैल्यूज़ डाल दी। अब बाकी ऑर्डनरी, बाकी क्या है क्वेश्चन, बाकी आपने सिर्फ ऑर्डनरी इसकी क्या करनी है, ऑर्डनरी हमने इसकी डिवीजन करनी है, विच इज़ Z1 बार ओवर Z2 बार। तो माइनस से क्या 3-4 स्टेप हमने किए थे, याद है। कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, पहले शाबाश मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे, ये बात भी हमने कर ली थी। अब हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2a² आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये है +3ab आयोटा हो जाएगा। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 6ab आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 3s आर बोलें 9 -9, और ये +3 और -3 b और b मल्टीप्लाई हुए तो b² हो जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास अब आ जाएगा 2a का स्क्वायर + 3b आयोटा का स्क्वायर। अब जिस नहज पे हम जा रहे हैं ना वो आसान है थोड़ा सा, देखो 2a², अब इसको और इसको ऐड किया तो क्या है 9ab आयोटा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको प्लस कर लेगा, +9b का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 4 हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। यहाँ पे था -a² -b² बनता है ना, ये माइनस है तो माइनस, और जब 3 का स्क्वायर किया तो दिस विल बी गिव्स अस 9, और b का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा। अब आप रियल पार्ट रियल के नीचे अलग करें तो -2a², और दूसरा रियल पार्ट कौन सा है, +9b², ओवर क्या हो जाएगा 4a² + 9b², और दूसरा है +9ab आयोटा, ओवर क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर + 9b का स्क्वायर। अब अगर मैं दिस विल बी इक्वेशन 2 होगी हमारे पास, ये मैंने इसको 2 का नाम दे दिया। अब ज़रा सा मैं इस यहीं पे इक्वेशन 1 को भी डालता हूँ, दिस इज़, तो ये तो मेरे पास आ गया Z1 ओवर Z2 बार आ गया हमारे पास। अब देखें दोनों का आंसर सेम आता है, तो नाउ वी विल कंपेयर द बोथ इक्वेशंस, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, कंपेयरिंग equation 1 and 2, we will get Z1 over Z2 whole bar is equal to, this is whole bar is equal to Z1 bar over Z2 bar, ये Z1 over Z2 बार आ गया। आज हमने डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ें पढ़ी मैं उनको सबसे पहले थोड़ा सा आपको डिवाइड सम अप करके बताता हूँ कि हमने पहले पढ़ा कि Z1 + Z2 होल बार जो है वो Z1 के बार और Z2 के बार के बराबर है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इस केस में Z1 + Z2 आपने फाइंड करना है, देन आपने Z1 + Z2 का होल बार में चेंज द साइन ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। हमें पता है कि इसी तरह पहले इनमें क्या करेंगे, पहले आपने इमेजिनरी के साइन चेंज करने हैं और फिर आपने ऐड करना है, और डिवीजन में क्या करना है, अब Z1 ओवर Z2 होल बार में क्या करना है और Z1 बार ओवर Z2 बार में क्या करना है। यहाँ पहला स्टेप ये है कि Z1 ओवर Z2 आपने फाइंड करना है क्या है, देन यू विल फाइंड द Z1 ओवर Z2 होल बार। आपने सारा कुछ फाइंड करके यू विल सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड देन यू विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड देन वी विल गेट Z1 ओवर Z2 होल बार। देन यू विल फाइंड you will find Z1 bar first and then Z2 bar and then you will divide it and we will see that Z1 bar over Z2 bar is equal to Z1 over Z2 whole bar। उम्मीद है
कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और ये याद रखें कि जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं उसका की पॉइंट ये है कि वी विल चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। ये समझें कि कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने आज पढ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होमवर्क आज का आपका क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इसका है, हाँ, आपने इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का आपने सेकंड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपने सेकंड पार्ट करना है। ये आपका क्या है? दिस इज़ योर होमवर्क। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। You can send voice message and also you can ask any question through text। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।